पुरुष पृष्ठ पुरुष इससे मोहित नहीं होता। हम देह नहीं हैं, वरन हम तो इस देह में बंदी बने आध्यात्मिक जीव है। हमारी वास्तविकता रुचि इस सामान्य तथ्य को जान लेने में है, तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम देहात्म बुद्धि में बने रहते हैं तो हमारा दयनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम शांति तथा सुख के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल, सामाजिक कल्याण कार्य, चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना लें, यह कभी नहीं चल सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुखालयनं शाश्वतं अर्थात दुखों का आगार कहा गया है। श्री कृष्ण जी। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ये अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु को नारद मुनि और अंगिरस ऋषि द्वारा उपदेश है। हम लोग अगला चैप्टर में देखा है जो चित्रकेतु उसका एक पुत्र मिला अंगिरस ऋषि के पास से, तो पुत्र का मृत्यु हो गया, तो उन्होंने अभी शोक में पड़ा है। ऐसे शोक में पड़ा है, उन्होंने पुत्र का जो शरीर थे, डेड बॉडी उसका सामने, वो भी डेड बॉडी जैसे पड़ा हो। तो उस टाइम में नारद मुनि और अंगिरस ऋषि दोनों ने राजा का पास आया था। आके राजा को पूछ रहे, तुम क्यों इतना शोक कर रहे? ये जो तुम बालक के लिए शोक कर रहे हैं, बालक कौन है? तो मालूम है उसका असली परिचय जानते क्या? तुम्हारा साथ क्या संबंध है? और कहाँ से आया मालूम है? नहीं है ना? हम लोग को मालूम है मदन कहाँ से आया, बिहार से आया ना। तो राजा को अंगिरस ऋषि समझा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है। जैसे हमारा अर्जुन युद्ध में जाके देहात्म बुद्धि से मोहित हो गया था, तो इसी तरह भगवान जैसे उनको ज्ञान दिया। अंगिरस ऋषि पुत्र सुख में पड़ा हुआ, उनको भी अभी ज्ञान दे रहा है सुख से बाहर ले आने के लिए। जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में देहात्म बुद्धि में पड़ा हुआ था, तब भी सुख से बाहर नहीं आ पाएंगे।
जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला था, ये जो सामने आप जो राजा देख रहे हैं, सारे सैन्य देख रहे हैं, आपका रिलेटिव देख रहे हैं, ऐसा दिन नहीं था वो लोग नहीं था, ऐसा दिन नहीं आएगा वो लोग नहीं रहेगा। पहले था, अभी भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। इसलिए हम लोग जब देहात्म बुद्धि पढ़ा है ना, वो प्रेजेंट विचार करते थे, इसका अंदर घुस नहीं पाते थे। हम लोग डिवोशनल लाइफ में आने का बाद भी अभी लोग क्या करते हैं, हम पहले ये करता था, वो करता था, वो करता था। इस जन्म का बारे में बोल सकते हैं, इसका अगला जन्म में कहाँ था बोल सकते हैं? मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? इसलिए हम लोग को अभी तक याद है हम इस बॉडी हो, मैं आत्मा है, वो मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इस जन्म का बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं। हम इसको आने का पहले ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था, ये भी बार बार बोल सकते ना। हमारा ये प्लान है, नेक्स्ट में हम ये करना चाहता हूँ। ये प्लान के बारे में किसी को बोल सकते नहीं बोल सकते, कम से अपना अपना मन में संकल्प कल्पना हो जाता है। तो ये देहात्म बुद्धि का प्रभाव है, जो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, कृष्ण का कृपा से, श्रील प्रभुपाद साधु गुरु वैष्णव लोग का कृपा से हम लोग को बस गीता शिक्षा मिला। गीता से भगवान हम लोग को सबको सिखा रहे हैं हमारा असली परिचय क्या है। जब तक हम हर टाइम भूल जाएंगे हम शरीर नहीं हो, हम आत्मा, ये चीज़ भूल जाएंगे, तब तक हम देहात्म बुद्धि में फंस गया। इसलिए सबसे ज़्यादा भूल जाता है कौन चीज़ है? मैं आत्मा हूँ, वो याद नहीं रहता है कि नहीं? कितना टाइम याद होता है? याद होता है क्या पूरा दिन में? जब गीता भागवत सुनते हैं ना, उस टाइम याद रखते हैं हम शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ। जब हम इधर से निकल गया तभी भूल गया। थोड़ा पेट दर्द है, ओ, और हमारा श्रील प्रभुपाद का पूरा शरीर पैरालिसिस है, तभी बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा शरीर पैरालिसिस है, तभी बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक पाठ कर रहे हैं, गुरु का सेवा कर रहे हैं, पूरा पैरालिसिस है, और हम लोग पेट दर्द से खत्म। इसलिए हमारा ध्यान कहाँ है? आत्मा का ऊपर नहीं है, ध्यान बॉडी के ऊपर है। इसलिए हम भूल गया मैं आत्मा हूँ, इसलिए मेरा शरीर का बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, और शरीर के बारे में सोच रहा हूँ, शरीर के साथ जो रिलेटेड है उसके बारे में ज़्यादा चिंतन कर रहा हूँ। क्या चिंतन आ रहा है? जब शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और शरीर के साथ रिलेटेड जो चीज़ है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, कपड़ा का ऊपर ध्यान देंगे, खाना का ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, रिलेटिव का ऊपर ध्यान देंगे ज़्यादा, है ना। जो मेरे को थोड़ा प्रशंसा ज़्यादा करे उसके ऊपर ध्यान देंगे और ज़्यादा करेगा। क्या है? ये देहात्म बुद्धि है ना। तो इसलिए राजा बहुत शोक में पड़ा है, इसलिए वो देहात्म बुद्धि में फंस गया। हम लोग इस जगत में जब देहात्म बुद्धि बाहर आके आत्मा परमात्मा कृष्ण के साथ संबंध गंभीर होगा, उस टाइम इधर नहीं रहेंगे। इधर रहेंगे क्या? नहीं, चला जाएंगे। तो इसलिए बोला था यहाँ का जो देहात्म बुद्धि का जो संबंध है, जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल रूप है, वो समुद्र में क्या करते हैं? आप जाके एक छोटा सा, हम लोग जाके क्या करते हैं, थोड़ा बल्ली लेके तो ऐसे टुकड़ी बनाता है, कुछ कुछ ना कुछ कुछ करता है ना। थोड़ा पानी आएगा तो चला चला। तो मनुष्य हमारा जो भौतिक जीवन मिला ये भी ऐसे है। आज ये बॉडी है, काल नहीं है। जीवन अनित्य जानो सार, ताहे नानाविध विपद भार। ये जीवन अनित्य है, ये सार है, इसका ऊपर कुछ लाइन लेग नहीं सकता है, ये अनित्य जीवन है।
जगत भी अनित्य, जीवन भी अनित्य, सब कुछ अनित्य। इसलिए ये बॉडी मिला कितना टाइम के लिए वो भी पता नहीं है हम लोग को। हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। सारे जितना हॉस्पिटल है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मटेरियल बॉडी के बारे में, उसको सुस्त रखने के लिए। स्कूल कॉलेज में क्या चिंतन हो रहा है वो भी सिखा रहा है, कैसे बॉडी को सुस्त रखेगा, है ना। और इस्कॉन कॉलेज में क्या सिखा रहा है? आत्मा कैसे है, आत्मा कितना छोटा ना बड़ा है, कैसे रहते हैं बॉडी में, आत्मा कहाँ से आया, माने मैं कहाँ से आओ, नहीं ना। असली शिक्षा यही है, हम कौन है, हम कहाँ से आया, मेरा कितना साइज, हमारा उम्र कितना हुआ, यहाँ से पता चलेगा। आप बोल सकते आपको उम्र कितना है, किसी ने आत्मा अनादिकाल से है और रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। एक चीज याद होगा तो कोई शोक आएगा क्या? हाँ, तो इसलिए भौतिक जगत के ऊपर जो एट्रैक्शन है ना वो कम हो जाएगा जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र ज्ञान से अपना जीवन को निभाएंगे। हम भूल जाते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद बोला था डेली श्रवण करो। ये भूल का स्वभाव है ना। 4 त्रुटि है ना, क्या क्या है मालूम है? 4 त्रुटि है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापटक। क्या कितना त्रुटि है? 4। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापटक। याद हुआ क्या? भ्रम मीन्स क्या है? गलती करने का प्रवणता है, गलत करने का, भूल करने का प्रवणता है। भूल जाते सब, गलत कुछ कर देते हैं। प्रमाद मीन्स मोहित होना। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापटक, वो मिल गया। देखो निकाल दिया, गूगल साथ साथ निकाल देते हैं। हाँ अच्छा, अरे वो भक्ति शास्त्री का गीता कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है वो। हमारा 4 त्रुटि है, इसीलिए हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को अलाउ नहीं कर पाते, इसलिए हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रिय। तो इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते हमारा गहरी तथ्य क्या है। इसलिए भगवान अर्जुन द्वारा श्रीमद् भागवत गीता द्वारा हम लोग को सिखा रहे हैं जो हम कौन है। ये बॉडी चेंज हो सकते, आत्मा चेंज नहीं होता है। तो इसलिए अंगिरा ऋषि राजा को आके बोल रहे हैं, आप जो शरीर का बारे में, ये अविद्या है, अज्ञान का प्रकाश है, इसका बारे में सोचना ज़्यादा ये अज्ञानी है। शरीर का सुख के लिए ज़्यादा सोचना अज्ञानी है। अपना का सुख का बारे में सोचो, हम कैसे सुखी हो पाएंगे। हम लोग क्या है, नया नया कपड़ा मिलेगा तो सब सुखी है, टेम्पररी सुख है ना। अच्छा मकान मिला तो सुखी है। देहात्म बुद्धि में सुख मिलेगा तो सुख से कृष्ण नहीं मिलेगा। हम सुबह वृंदावन लीला में थोड़ा बात किया था, यहाँ पे है नहीं, अद्वैत आचार्य वो नीचे है। अद्वैत आचार्य वो जानते हैं? अद्वैत आचार्य कौन है? नहीं सीखा ना? हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बोलते हैं ना, ये अद्वैत है। समझ गया? डेली बोलते हैं यही अद्वैत आचार्य, शांतिपुर का अद्वैत आचार्य, नवद्वीप का। ये पंचोत्तर है ना, वो अंदर चैतन्य महाप्रभु का चरण में है, पंचोत्तर में है, बायां तरफ जो है उनका अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य उनका पिता माता गुजर जाने के बाद उन्होंने वृंदावन परिक्रमा में किया था। तो वृंदावन परिक्रमा में जाके जमुना का घाट में उन्होंने जाके, रात्रि अंधकार हो गया, एक वहाँ पे वो, हम तो अभी तक वृंदावन जाने का पहले रूम बुकिंग करते हैं ना, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार कहाँ है,
है कि नहीं? बुकिंग करके जाते हैं ना। किसके लिए जाता है वृंदावन? कृष्ण धाम दर्शन कर ले गया। यदि कृष्ण को मिल जाएगा तो इसलिए जा रहे हैं ना। 3 स्टार होटल मीन्स क्या है? बॉडी का सुख है ना। तो देहात्म बुद्धि में पड़ा है ना, 3 स्टार होटल ढूंढ रहे हैं, पहले से बुकिंग हुआ है। तो अद्वैत आचार्य बाबू जाके एक वृक्ष का नीचे सो गया। वही है, अच्छा बेड है, वही है 3 स्टार होटल गेस्ट हाउस, वहाँ पे सो गया बेड बट वृक्ष का नीचे। जब सो गया था रात में स्वप्न आ गया। कौन स्वप्न में आया? कृष्ण स्वप्न में आके बोल रहे हैं, अरे तुम आया था। हाँ, मैं बहुत खुशी हूँ। भगवान इतना सुंदर रूप लेके अद्वैत आचार्य का सामने प्रकट हुआ स्वप्न में। तो अद्वैत आचार्य इतना सुंदर रूप देख के इतना खुशी हो गया। भगवान की उसको पाके खुशी है। वृंदावन में आके बट वृक्ष का नीचे बैठा सो गया, उसके ऊपर संतुष्ट हो गया। किसी लिए? 2-3 चीज़ है। एक है अंदर में वैराग्य है, कृष्ण चिंता, और सोआ कहाँ है? ब्रज धूलि का ऊपर है, ब्रज धूल का ऊपर है। हाँ, जब ऐसे सो गया था, देखिए हर कृष्ण चिंता कर रहे हैं, हर वृंदावन के धूले का ऊपर सो गया। अपना शरीर का सुख के बारे में कोई चिंतन नहीं है। इसीलिए कृष्ण उनका पास आके स्वप्न में आ गया। आके बोल रहे हैं, देखो तुम मेरा अंग है। क्या बोला था? तुम मेरा अंग है, मेरे से भिन्न नहीं है। तुम्हारा साथ मेरा मिलन होगा तो मैं आनंद सागर में रहते थे। भगवान को बोल रहे। क्यों अंग बोला था? किस लिए? महाविष्णु का प्रकाश है अद्वैत आचार्य। और बोला था तुम गोपेश्वर शिव है। क्या बोला? भगवान बोला तुम गोपेश्वर शिव है। तुमको मिलने के बाद मेरा दिल खुश हो जाता है। किस लिए? तुम जीव उद्धार के लिए इस जगत में आया था। किसको बोला? अद्वैत आचार्य को। तो स्वप्न में आदेश कर रहे, देखो यहाँ पे द्वादश आदित्य टीला है। द्वादश आदित्य टीला एक जगह का नाम है। वो क्यों आदित्य टीला हुआ था? भगवान कृष्ण जब कालिया को बहुत दमन करके उसके साथ फाइट किया ना, जमुना का नीचे जाके, जब वहाँ से आया था भगवान को बहुत ठंडा लगा। भगवान को ठंडा नहीं लगा, सब लोग सोचते हैं वो ठंडी में है। तो भगवान जब वो टीला का ऊपर बैठा था, भगवान सूर्यदेव भगवान को 12 रूप लेके, 12 सूर्य का रूप लेके उधर पूरा प्रखर दिया था। इसीलिए बोला था द्वादश आदित्य टीला। आदित्य मीन सूर्यदेव। 12 प्रकार रूप लेके वहाँ पे कितना प्रखर तैप दिया था भगवान को, तो ठंडे नहीं लगता, सेवा किया था। उसका नाम हुआ द्वादश। उसका नीचे एक थोड़ा मट्टी का नीचे भगवान बोला था, वो द्वादश आदित्य टीला का नीचे, मट्टी का नीचे मेरा विग्रह है। जो विग्रह कुब्जा सेवा करते थे। कुब्जा को जानते? टीवी में देखा ना कुब्जा? कंस के लिए सिंगार करने के लिए चंदन पीस के लेके जाते थे, फूल लेके जाते थे, वो कुब्जा है। वो कुब्जा भगवान बोलता है वो विग्रह को, मेरा वो विग्रह को, भगवान खुद बोले मेरा विग्रह को कुब्जा सेवा किया था, उसको वहाँ से उठाओ, उठा के ये द्वादश आदित्य टीला का ऊपर मेरा सेवा प्रकाश करो, जगत को सिखाओ ऐसे सेवा करना। मैं तुम्हारा हाथ में प्रकट होना चाहता हूँ, इसलिए वेट कर रहा है। किसलिए इधर अंदर में क्यों आया? जब हम लोग आके उधर वृंदावन का ऊपर अत्याचार किया ना, वृंदावन धाम का ऊपर कम से कम 3 बार अत्याचार किया जब हम लोग, एक बार करके 3 बार। महाप्रभु आने का बाद भी एक बार हुआ। दूसरा दिन टाइम मिलेगा तो बोलेंगे कैसे कब आया था। वृंदावन अभी देख रहे हैं ना कितना कष्ट का फल है। तो भगवान ऐसे अद्वैत प्रभु को बोला था। अद्वैत प्रभु जब सपना टूट गया था तब फिर रोने लगा।
भगवान कष्ट में है, खाना पीना कुछ नहीं मिला, कितना दिन से इधर कष्ट में मट्टी का नीचे पड़ा है। तो उन्होंने जाके सारे ब्रजवासी लोग को मिल के उधर से उठाया। भगवान खुद बोला था ये मदन मोहन विग्रह है। कौन सा विग्रह? मदन मोहन। तो अद्वैत प्रभु उनको उठा के थोड़ा अच्छा एक झुपड़ी बनाया। झुपड़ी, रेल लाइन का किनारे में कोई घर रहते हैं ना, जानते झुपड़ी किसको बोलते हैं? रेल लाइन का घर में तो रहने के लिए झुपड़ी, इधर हमारा झुपड़ी पट्टी है ना, ये ऐसे झुपड़ी बना दिया। झुपड़ी बना के वहाँ पे सेवा शुरू किया। तो उन्होंने एक वैष्णव को, ब्राह्मण वैष्णव को, सदाचारी ब्राह्मण को वैष्णव दीक्षा देके उन्होंने उसको भगवान को सेवा में लगा के उन्हें वृंदावन चला गया परिक्रमा करने के लिए, वृंदावन परिक्रमा। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब चला गया और जब उन लोग को खबर मिला का यहाँ पे एक भगवान का डीटी प्रकट हुआ, तो वो लोग फिर आया आक्रमण करने के लिए। तो उस टाइम में वो जो सेवक थे ना, वो थोड़ा कुछ पानी आने के लिए कुछ न कुछ तरह बाहर गया था। ये लोग आया तो आसपास में जो बच्चा लोग है ना, वो लोग इकट्ठा हुआ था, देखा था। वो लोग आके जब आया था, भगवान क्या किया था, अपना विग्रह, बड़ा विग्रह रूप, मदन मोहन का रूप, छोटा रूप लेके, गोपाल रूप विग्रह लेके पुष्पों का अंदर में घुस गया भगवान खुद। कोई सेवक नहीं था। आपने को आप नुकाने के लिए जब उनका हाथ में नहीं जाऊंगा, वो टच में नहीं जाऊंगा, आपने को आपने लुका लिया। कहा? गोपाल रूप लेके फूल का अंदर घुस गया। तो सेवक आया था, अभी देख रहे भगवान नहीं है, रोने लगा। क्या हुआ क्या हुआ? सारे बच्चा लोग बताया था, ऐसे ऐसे लोग आया था। वो चिल्ला हल्ला करके चला गया, घूमा था, देखा नहीं भगवान को। ये सोचा था भगवान को लेके चला गया। और रोने लगा। तो संध्या हो गया था और रोने लगा। तब अद्वैत आचार्य प्रभु वृंदावन परिक्रमा करके आया है। आके वो भी सुना था, सुनने वो भी रोने लगा। किसके लिए रो रहा है? किसके लिए? कृष्ण के लिए ना। हम लोग को एक फुटा पानी आता है क्या कृष्ण के लिए? ना अपना दुख के लिए आता है। किस लिए हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग देहात्म विद्या में पड़ा है, इसके साथ प्रेम नहीं हुआ अभी तक इतना। कृष्ण के बारे में हमारा दुख नहीं आ रहा है, हमारा आंख में पानी नहीं आ रहा है। अद्वैत आचार्य को इतना कष्ट हो रहा है, तभी आंख में पानी आ रहा है। तो रोने लगा। रात में कुछ नहीं खाया, सेवक भी कुछ नहीं खाया, प्रभु जी भी कुछ नहीं खाया, दोनों फास्टिंग, दुखी से पानी नहीं खा रहा है। भगवान को बोल रहे आप खुद आया था, आप खुद चला गया, हमारा अपराध है, हम लोग अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप चला गया। आप तो जगतपति है ना, आपको कोई कौन क्या कर पाता है, हमारा ऊपर संतुष्टि नहीं आप, इसलिए आप चला गया। ऐसे दुखी होके जोर से रो रहे। और थोड़ा सा निंद्रा आया था अद्वैत आचार्य को, आके बोला था, भगवान खुद सपनों में आ गया। थोड़ा तब नींद आया था, फिर आ गया। नींद आया था, हरे कृष्ण, नींद आ रहे, भगवान भी आएगा, अभी नींद आएगा। तो थोड़ा सा नींद आया, भगवान आया था। कौन? मदन मोहन। आज से स्वप्नों में बोल रहे हैं, अभी देखो मैं तुम्हारा छोड़ के कहाँ जाएंगे, तुम्हारा पास भी है। ये जब उन लोग फिर आया ना, इसीलिए मैं अपना रूप को छोटा बना दिया, गोपाल रूप लेके मैं पुष्प का नीचे है, आप उधर से हमको निकाल को सेवा करो, मैं है मंदिर में है, चिंता मत करो। तो अद्वैत आचार्य प्रभु तुरंत उनको नींद जब टूटा था, तुरंत मंदिर में चला गया। जाके देख रहे अरे पुष्प का नीचे भगवान है, तो उनका से बेर निकाल के अच्छा से रखा, उनको कुछ भोजन दिया सब। तो उन्होंने जा रहे जमुना में नहाने के लिए। वहाँ पे उनका जो सेवक है ना, सेवक को बोल रहे जाओ मंदिर खोल के भगवान को सेवा करो, अर्चन करो। बोला भगवान कहाँ? जाके देखो भगवान है मंदिर में, मदन मोहन नहीं है, गोपाल रूप में है, आप जाके सेवा करो। तो उस दिन से भगवान मदन मोहन का नाम हो गया क्या? मदन गोपाल। समझ के क्या हुआ था? मदन गोपाल। तो
ऐसे सेवा चलते रहते तो एक दिन स्वप्न में आदेश किया, देखो यहाँ पे काल सुबह और एक दिन 2-3 दिन बाद एक स्वप्न दिखा रहे हैं। 2-3 दिन बाद मथुरा से एक डिवोटी आएगा, उसका नाम है चैबो, दामोदर चैबो, उसको मेरे दे देना। क्या बोल रहे? अभी देखो, एक बार आया चला गया, गोपाल रूप में आया, अभी बोल रहे क्या भक्त आएगा उसको पास दे देना। क्या दिल टूट जाएगा ना? अद्वैत प्रभु को बोल रहे हैं जे गोपाल को, मेरे विग्रह को दामोदर चैबो आएगा उसको पास दे देना, वो लेके चला जाएगा। तो सपनों में अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, देखो प्रभु आप मेरा प्राण है, मैं कैसे जी सकते हैं आपके बिना, आपको सेवा बिना, आपको बिना मैं कैसे जी सकता है? आप क्या बोलना चाहता है? मैं कैसे जिएंगे बताओ मेरे को। तो भगवान बोल रहा है, देखो विशाखा मेरा एक चित्रपट आंका था, वो राधा रानी का ज्यादा पसंद हो गया था। क्या भगवान का ऐसे फेस है ना, पूरा आर्ट किया था विशाखा देवी। तो उसका जो आर्टिस्ट हुआ ना, चित्रपट आंका था, वो राधा रानी का ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो भी मेरा बहुत प्रिय है। वो अभी तक है सेवा कुंज में है। तुम एक काम करो, मेरे विग्रह को दामोदर चैबो को देके वो चित्रपट सेवा कुंज से ले लो, लेके तुम देश में चला जाओ, जाके मेरा सेवा करो और मेरा वाणी प्रचार करो। समझ गए क्या आदेश दिया? तब भी अद्वैत आचार्य को मन शांति नहीं है। भगवान रास्ता दिखा दिया तो भी बहुत दुखी है। भगवान हाथ से चला जा रहे हैं। जब नींद खत्म हो गया, सुबह हुआ था, भगवान को थोड़ा कुछ खिलाया था, खाना पीना करके रेडी हुआ, दामोदर चैबो आ गया। दामोदर चैबो आया किस लिए? उसका पत्नी और उन्होंने भगवान का बहुत अच्छा भक्त है। तो दामोदर चैबो आके अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं, अभी देखो काल भगवान मदन गोपाल मेरे को स्वप्न में आया था, आके बोला था उन्होंने आपका पास है ले जाने के लिए बोला। किसको? 2 आदमी को सपना दिखाया, अद्वैत प्रभु को देने के लिए बोला और उनको सपना दिखाया आके उधर से ले लो, मैं उधर है, मैं तुम्हारा घर में आना चाहता हूँ। क्या बोला? तुम्हारा घर में आना चाहता हूँ, तुम लेके आओ मेरे को। भगवान किसका पास रहते? ये एक सन्यासी है, अद्वैत आचार्य सन्यासी है, माने संपूर्ण त्याग करके आया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला में है। और दामोदर चैबो एक गृहस्थ है, गृहस्थ होके भी वो भौतिक आसक्ति से दूर है, इसलिए उनको पास सपना दिखाया गोपाल को ले जाने के लिए। तो जब आ गया ना, आके जब बोल रहे तो अद्वैत आचार्य प्रभु रोने लगा। दामोदर चैबो उनका चरण में गिर के प्रणाम किया। हाँ, प्लीज़ मेरा जीवन धन्य कीजिए आप तो बहुत दिन सेवा किया, इसलिए आपको दुख हो रहा है, और मैं तो कभी तक सेवा नहीं कर पाया, मेरा बहुत उत्साह है सेवा करने के लिए, तो मेरे भी मौका दीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं अद्वैत प्रभु के पास। जब ऐसे प्रार्थना कर रहे तो अद्वैत प्रभु रोने लगा। रोते रोते गोपाल को सिंहासन से लेके सुंदर करके उनका हाथ में दिया। हाथ में देने का टाइम बोल रहे, मेरा गोपाल को अच्छा से देखभाल करो, जिससे कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दिया था। देके उन्होंने यार वापस वहाँ पे नहीं रुका, साथ साथ चला आया। कहा? सेवा कुंज में। सेवा कुंज में वो जो बोला था, वो जो चित्रपट उधर है वो ले लो। तो चित्रपट उधर से लिया, लेके उन्होंने वहाँ से पैदल में यात्रा शुरू किया। कहाँ? शांतिपुर नवद्वीप, वृंदावन से शांतिपुर नवद्वीप आना। तो उधर अभी तक आप जाएंगे शांतिपुर में, वो चित्रपट है, देखा है? नहीं देखा? शांतिपुर में अंदर देखा नहीं? जहाँ पे डीटी सेवा करते हैं ना, उसका पास में चित्रपट है। और जो विशाखा जो चित्रपट भगवान दिया था, वही चित्रपट
अद्वैत प्रभु का घर में। तो उधर आके उन्होंने सेवा शुरू किया। देखो हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, गंधर्विका गिरिधरी का चित्रपट में गंधर्विका गिरिधरी नहीं है, उधर में नहीं है, गलत है। जो प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह का चित्रपट है भिन्न नहीं है, वहाँ से हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो भगवान खुद बोला था तुम चित्रपट लेके जाओ, मेरा सेवा करो। तो यही है, देहात्म बुद्धि से जब बाहर आ गया ना, भगवान उसको पास आ जाता है। जब तक हमारा देहात्म बुद्धि है, आसक्ति है, तब भी हम लोग शोक से परा हो जाएंगे, शोक भय ये से भरपूर रहेंगे। तो उधर से जब तक निकाल नहीं आ पाओगे तब तक भगवान को सहारा, भगवान को साक्षात नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोला था अपना सुख को बारे में नहीं सोचना, भगवान को कैसे सुखी रहेंगे, भगवान को कैसे सेवा कर पाएंगे, उसका बारे में सोचना है, तभी हम लोग यही शोक से बाहर आएंगे। आज देखो इस जगत में जितना तक हम लोग करेंगे ना, ये अनित्य जगत है, दुखालय मशासतम। क्या बोला था? दुखालय मशासतम। इस शरीर के बारे में जितना जब ध्यान करेंगे इससे बाहर आना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद हम लोग को मौका दिया, सेवा करते 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 इंद्र पवित्र होगा, शुद्ध होगा, हमारा चेतना डेवलप होगा, तब भी हम लोग उधर से बाहर आ पाएंगे। ये चेतना डेवलप करने के लिए सेवा और साधना, डेली भागवतम श्रवण करने साधना है। से सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के 9 बजे तक ये हमारा साधना है, ये तपस्या है। कलियुग के लिए, इस्कॉन के लिए दूसरा कुछ तपस्या नहीं है, यही तपस्या है। अभी देखिए जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज अभी तक कितना शरीर उनको साथ नहीं दे रहे, किंतु उन्होंने आध्यात्मिक स्तर में है, इसीलिए उन्होंने डेली मंगल आरती मिस नहीं करता है। डेली 60 राउंड से ज़्यादा जप करते थे, 60 राउंड से ज़्यादा जप करते डेली। डेली बहुत मीटिंग अटेंड करते थे, गुरु का सेवा साधना सेवा दोनों ठीक रखा है। नहीं तो इतना बीमारी में है, इतना शिष्य बना के पाप कैसे ले रहे हैं? कैसे पाप ले रहे हैं? कर्मफल कैसे ले रहे हैं? गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं ना तब बीमार पड़ जाते थे, लूज मोशन हो जाते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे, 1 दिन 2 दिन के अंदर ठीक हो जाते। अभी देखिए 600 700 हजार डिवोटी को दीक्षा दे रहा है, उनका तबीयत ठीक नहीं तभी भी दीक्षा दे रहे हैं, किस लिए? साधना ठीक रखा। हम लोग को कभी कभी प्रणामी आता है ना, प्रणामी आता है ना, कुछ डोनेशन करते हैं ना, ये कर्मफल है। साधना ठीक नहीं रहेंगे तो किसके पाप कर्म में लेके जाएगा मेरे को? हम लोग अच्छे से भगवान का सेवा में लगाना है। हैं तो साधना ठीक नहीं रहेंगे तो कर्मफल से फंस जाएंगे। ये दीक्षा दे रहे क्या है? सारे शिष्य का कर्मफल ले लेते थे, गुरु महाराज सारे कर्मफल ले रहे हैं, कर्मफल लेके पवित्र बना के भगवान के पास दे रहे हैं मेरे को सेवा, भगवान के साथ अटैचमेंट करके। निक्का काले शिष्य करे आत्मसमर्पण किसका पास? गुरु का पास। तब भी कृष्ण तारे करे आत्मसम, भगवान तब दीक्षा का समय में शिष्य जब गुरु का पास आत्मसमर्पण करते तभी भगवान उसको अपना करके ले लेते थे। समझ गया? कोई रिप्रेजेंटेटिव आके दुकान में आएगा तो हम ऑर्डर देंगे ना, ऑर्डर देने के बाद क्या हुआ था? ऑर्डर किसका पास पहुंच गया? कंपनी का पास, कंपनी सामान भेज देगा। सिर्फ हम लोग जब गुरु का पास सरेंडर करेंगे तभी भगवान हमको अपना करके ले लेगा। किस लिए? गुरु हमारा पाप कर्म ले लिया ना, सारे कर्मफल ले लिया। तो इसी तरफ यही जो हम लोग डेली भागवत सुन रहे हैं तो हम लोग भूल जा रहे हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना, किसी लिए साधना ठीक रखना। नहीं आएंगे तो नहीं आ पाओगे, तो यहाँ पे चक्कर में बार बार चक्कर में फंस जाएंगे। इस जन्म में तो कम से कम प्रभुपद का सहारा इस्कॉन में 2 प्रसाद पाने का मौका मिला है ना। ये अच्छा से नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म कहाँ होगा कैसे मालूम है? कौन ब्रह्मांड में भेज देगा
तो प्रभुपाद बोला था नेक्स्ट जन्म के लिए नहीं सोचो, इस जन्म मिला था सिंसियर हो जाओ, सिंसियर हो जाओ, फुल टाइम सेवा में लगा जाओ, अपना सुख। अरे बाबा 84 लाख जोनी भ्रमण में कितना बार घूमा, सो ही गया था, कितना बॉडी कॉन्शियस में था। अभी तो कम से कम श्रील प्रभुपाद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को बताया था कम से कम एक जन्म तो मेरे दे दो, मैं आपको भगवत धाम ले जाएंगे, एक जन्म, इस जन्म दे दो। तो महाराज बोला था मैं कृष्ण को नहीं जानते, आप बोला ना जन्म जीवन देने के लिए, मैं आपको दे दिया, आप जो इच्छा तो करो, है ना। 2012 में लेटर लिखा था, किसको? भगवान को लेटर नहीं लगा, गुरु के पास लेटर लिखा, आप जो दायित्व दिया था मैं कंप्लीट किया, कृपा करके सबको आपका पास लेके जा रहे हैं, सेवा करने का मौका दे रहे हैं, मेरे भी आप मौका दीजिए, आप जो बोला था दायित्व दिया मैं कंप्लीट किया, अभी मेरे को दायित्व और दायित्व आपका पास जाके सेवा करने का इच्छा है, आप तरह रिकमेंड करिए। 8 साल बाद रिकमेंड हुआ, 2020 में लेके चला गया। समझ में है? लास्ट में एक डिवोटी को बहुत गुरु का विरह में एक डिवोटी सुसाइड करने वाला था, वेस्ट बंगाल का, उनको स्वप्न दिखाया जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ देव ऊपर में बैठा है, एक साइड में प्रभुपाद, एक साइड में गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, स्वप्न दिखाया। क्या दिखाया? वो शिष्य को बोल रहे देखो मैं भगवान के पास है, प्रभुपाद के पास है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं मेरे लिए, आप नहीं चाहते मैं भगवान के पास गुरु का सेवा करो, आप भी सेवा करो, ऐसे स्वप्न दिखाया। तो क्या सीखा है? गुरु के ऊपर आसक्त होना चाहिए, भगवान के ऊपर आसक्त होना चाहिए, इनको सेवा, गुरु का आदेश पालन करना, गुरु को सेवा करना, भगवान को सेवा करना, एक खुशी करेंगे तभी हम लोग देहात्म बुद्धि से बाहर आ पाएंगे। तो ये लोग हम लोग को हेल्प करेगा, हम लोग को दिल का बात सुनेगा, लोग तो अंदर है, गुरु हमारा अंदर में है, भगवान अंदर में है, समझ गए? गुरु को कहाँ बैठाना? ये जो सिंहासन है ना हृदय, वहाँ पे कृष्ण और गुरु को दोनों को बैठाना है। गुरु का कृपा से, कृष्ण का कृपा से हम लोग यही देहात्म बुद्धि से आ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे। नहीं तो सुख से बासना, मटेरियल चीज से बासना इतना आसान नहीं है, माया बहुत शक्तिशाली है। तो आज अंगिरा ऋषि और नारद मुनि उनको आदेश दे रहे हैं, जो देखो भौतिक जगत, भौतिक शरीर लेगा तो जो हम लोग को एक का साथ मिलन हो रहा है, इस जन्म में एक, उस जन्म में एक, ट्रेन जर्नी जैसे है। यहाँ पे दिल्ली जाएंगे ना, कितना लोग सीट चेंज करेगा, कितना लोग हो जाएगा। तो ऐसी टाइम तक हम लोग इस दुनिया में आया था, एक का बाद एक का बाद एक का बाद रिलेशन होगा, ज़िंदगी में चला जाएगा। पैसेंजर जैसे नाम थे ना, हो गया उसका डिस्कनेक्ट, तो ऐसी तरह सबका पास डिस्कनेक्ट होगा। तो भगवान का कृपा से हम लोग सब एक साथ में मिला था, कई जन्म में एक साथ में था, भगवान कृपा करके एक साथ करा दिया। तो हमको मिल के सभी भगवान को सेवा करेंगे, गुरु का आदेश फॉलो करेंगे, गुरु को संतुष्टि के लिए प्रयास करेंगे, एक साथ में सब जा सकते हैं, भगवान का धाम में जाके एक साथ मिलेंगे, है ना। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद। किसी को कुछ बोलना है? कमेंट्स, क्वेश्चन? बोले हम बड़ा थोड़ा सुन